जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकं सपरित्राजगताय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रवचन प्रणाम, सब भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा हरे हाँ, कृष्णा। ये बहुत सुंदर अध्याय है। 9 योगेंद्रों के द्वारा निमि महाराज को उपदेश दिया जा रहा है बहुत ही सुंदर ढंग से। श्रवणं सुभद्राणि रथ अंग पाणे, विसर्ग आएगा। जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेद असंगः। मेरे साथ। श्रवण सुभद्राणि रथंग पाणे, जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, जन्मानि कर्माणि चयानि लोके, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गीतानि नामानि तदर्थकानि, गायन विलज्जो विचरेद असंगः। गायन् विलज्जो विचरेद संगः। श्रवण सुनते हुए सुभद्राणी सर्वमंगलमय रथ अंग पाणे, जिनके हाथ में रथ का पहिया है, उनके भगवान जन्मानि जन्मों को, कर्माणि कार्यों को, चाहता था यानी जिन जिन लोके इस लोक में, गीतानि गाए जाते हैं, नामानि नामों को, तद अर्थ कानि इन जन्म तथा कर्म को बताने वाले, गायन गाते हुए, विलज्ज क्षोभ से मुक्त, विचरेत विचरण करना चाहिए, असंगः भौतिक संगति के बिना। बहुत जरूरी है। भौतिक संगति आप समझते हैं, जो क्या खाया क्या पिया कहाँ गए, ये है भौतिक संगति। मेरे साथ पढ़िए। जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है। हाँ, बड़े अच्छे ढंग से पॉइंट वाइज र्युमा माता जी ने बताया। ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट आपको नोट करने हैं। जब आप सारांश लिखेंगे इस अध्याय का, तो पहले आपको एक खाका दे दूं। सबसे पहले तो आप लिखिए अध्याय का नाम, और उसमें उस अध्याय में कितने स्कंद का नाम, उस स्कंद में कितने अध्याय हैं। ज्यादा से ज्यादा अध्याय के नाम पहले, नहीं भी लिखोगे कोई बात नहीं। इस स्कंद में 20 अध्याय हैं। नंबर 1 पहला अध्याय हो गया, अध्याय का नाम, उसमें सारांश, इसमें क्या क्या चीज लिखा है। आपको पूरा ये लिखने का जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पॉइंट उन्होंने कहा, पहला भक्ति करना, पहला भगवान की भक्ति और भागवत की सेवा, दो चीज लिखी, वो दोनों भक्ति में आती। पहला भक्ति। दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा मन को बस में करना। ये ऐसे आपको लिखना है, जिस अध्याय में क्या क्या लिखा है इसमें, क्योंकि इतना आप लिख नहीं सकते, तो आपको पॉइंट लिखने हैं। तो इस अध्याय में आपने लिखना है। कौन बोल रहे थे? निमि। जरूर वर्णन करना आपके। निमि के यज्ञ में 9 योगेंद्र आए। निमि ने उनको उनका सम्मान किया, उनसे प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न ये, ऐसे शॉर्ट में लिखना है आपको, ऐसे करना है। जिस बुद्धिमान व्यक्ति ने अपने मन को वश में कर लिया है, अपने मन को वश में कर लिया है, और भय पर
विजय प्राप्त कर ली है। और भय और पर विजय भय प्राप्त पर विजय प्राप्त कर ली है। बहुत अच्छे चीजें लिखे हैं। मन को बस में करना बहुत ही कठिन। भय पर विजय प्राप्त करना तब होता है जब आप शरणागत होते हैं, नहीं तो भय तो लगा रहता है। आपको कौन बचाने वाला है पता लग जाए तो आपका भय खत्म हो जाता है। उसे पत्नी परिवार राष्ट्र जैसे उसे पति पत्नी परिवार परिवार राष्ट्र राष्ट्र जैसे जैसे भौतिक वस्तुओं के प्रति भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी आसक्ति को त्याग देना चाहिए। सारी आसक्ति को त्याग देना चाहिए। चाहिए। इतना हो गया तो अगर फिर भी भौतिकवादी में लगा है तो उसका तो इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहा। मन कंट्रोल में करना, भय जाना, तो उसको भौतिक चीजों से, भौतिक चीजें हमारा घर है, हमारे परिवार है, उससे आसक्ति त्याग देनी चाहिए का मतलब है कि आप जो लगाव है, अटैचमेंट, तो क्या उनको छोड़ने का जरूरत नहीं है। आप आसक्ति छोड़ दीजिए, पूरा करिए सब कुछ लेकिन बिना आसक्ति के, कर्तव्य के रूप में, जैसे भगवत गीता में हमने पढ़ा। घर छोड़ने का जरूरत नहीं है, पत्नी को छोड़ने का जरूरत नहीं, माँ बाप को छोड़ने का जरूरत नहीं है। उनकी सेवा भी करिए, कर्तव्य है आपका। आपका कर्तव्य है अपने माँ बाप की सेवा करना। आपका कर्तव्य है अपने पति को या अपनी पत्नी को पूरा पूरा सुविधा देना। आपका कर्तव्य है अपने बच्चों का पालन पोषण, उनका एजुकेशन, उनका जो मेडिकल जो उनका हेल्थ प्रॉब्लम है उनको एड्रेस करना, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन अटैचमेंट नहीं। अटैचमेंट तो खाली भगवान से, क्योंकि इतना पा लिया, इसके बाद फिर आप कीचड़ में पैर रखें तो गड़बड़ है। तो हाथी नहाया, नहाने के बाद फिर धूल फेंकता अपने में, हाथी का स्नान जैसा नहीं होना चाहिए। उसे पत्नी परिवार राष्ट्र जैसे भौतिक वस्तुओं के प्रति उसे पत्नी परिवार राष्ट्र जैसे भौतिक वस्तुओं के प्रति सारी आसक्ति को त्याग देना चाहिए सारी आसक्ति को त्याग देना चाहिए और निर्द्वंद होकर, और निर्द्वंद होकर हाँ, निर्द्वंद होकर चक्रपाणी भगवान के चक्रपाणी भगवान के पवित्र नामों का श्रवण पवित्र नामों का श्रवण और कीर्तन करते हुए और कीर्तन करते हुए मुक्त भाव से विचरण करना चाहिए। मुक्त भाव से विचरण करना चाहिए। ये विचरण का क्या मतलब है अभी समझे, मतलब कहाँ घूमना चाहिए। कृष्ण के पवित्र नाम सर्व मंगलकारी हैं, श्री कृष्ण के पवित्र नाम सर्व मंगलकारी है, क्योंकि वे उनके दिव्य जन्म तथा क्योंकि वे उनके दिव्य जन्म तथा बद्ध जीवों के मोक्ष के लिए, बद्ध जीवों के उद्धार के लिए इस जगत में किए जाने वाले इस जगत में किए जाने वाले उनके कार्यों का वर्णन करने वाले हैं। उनके कार्यों का वर्णन करने वाले हैं। हाँ, इसलिए वो आप करते रहिए। इस तरह भगवान के पवित्र नामों का, इस तरह भगवान के पवित्र नामों का विश्व भर में गायन होता है। विश्व भर में गायन होता है। इस लेवल में आप आ गए तो आप ये काम करिए। जाइए, जहाँ जाते हैं वहाँ पर बजाय गपशप मारने के, ये भगवान के कीर्तन, भगवान के बारे में लोगों को ज्ञान दीजिए, माला दीजिए, जपो। क्यों जपना है ये कलयुग में, ये तो फिर आपका प्रवचन भी शुरू होता है। और ये भगवान के बारे में उनको पहले तो सबसे पहले माला पकड़ाइए, जप करवाइए, उससे ज्ञान आएगा उनको। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभुराम, हरे प्रभुराम। सभी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के विनीत भक्तों के द्वारा। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम, रूप तथा लीलाएं अनंत हैं, अतएव उन सबको सुन पाना या उनका कीर्तन कर पाना किसी के लिए संभव नहीं है। अतएव लोके शब्द सूचित करता है
कि मनुष्य को श्री भगवान के उन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए जो इस विशेष ग्रह में प्रसिद्ध हैं। इस जगत में भगवान श्री राम तथा भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उनके ग्रंथ रामायण तथा श्रीमद् भगवद गीता सारे संसार में पढ़े जाते हैं और उनका आस्वादन किया जाता है। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की क्रमशः सारे विश्व में प्रसिद्ध हो रहे हैं। जैसा उन्होंने स्वयं भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वीते आक्षे यद नगराद ग्राम सर्वत्र प्रचार हैबे मोर नाम। तो इस पृथ्वी के हर नगर तथा हर ग्राम में मेरे नाम के का गुणगान किया जाएगा। अतएव श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के प्रामाणिक कथन के ही अनुसार कृष्ण भावना भावित आंदोलन महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे एवं उसी के साथ पंचतत्व महामंत्र श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद पर बल देता है। श्रीधर स्वामी के अनुसार किसी भौतिक भाव के बिना श्री भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन की आनंदमय विधि सुगमम मार्गम कहलाती है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के भक्त योग की विधि को सुसुखम कर्तव्यम अर्थात आनंद पूर्वक संपन्न की जाने वाली विधि कहते हैं। श्री लोचन दास ठाकुर ने गाया है कि सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कांड। श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु की विधि केवल आनंद कांड, केवल आनंदमय है। इस संसार में श्री प्रभुपाद ने कहा है कि संसार के किसी भी भाग में लोग एकत्र होकर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर सकते हैं, भगवद गीता यथारूप जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं और आनंद पूर्वक कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने नवदीप में किया। किंतु इस कार्यक्रम के सफल होने के विषय में लोचन दास ठाकुर ने आगाह किया है कि विषय छाड़िया मनुष्य को भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर देना चाहिए होगा। यदि कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत रहता है तो निश्चित रूप से देहात्म बुद्धि को प्राप्त करेगा और जो ऐसी देहात्म बुद्धि में होगा वो निसंदेह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का संबंध में भौतिकवादी दृष्टिकोण रखेगा। इस प्रकार श्री भगवान की लीलाओं को संसारी मानने से वो मायावाद रखेगा, मायावाद या निर्विशेषवाद की श्रेणी में आ जाएगा, जिसमें श्री भगवान के दिव्य शरीर को भौतिक प्रकृति की सृष्टि माना जाता है। इसलिए इस श्लोक में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को चाहिए कि बिना मानसिक तर्क वितर्क के भगवान नाम का कीर्तन करे। उसे चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण को उसी प्रकार स्वीकार करे जिसमें वे अपने आप को श्रीमद् भगवद गीता में प्रस्तुत करते हैं और यह कहते हैं कि वही एकमात्र पुरुषोत्तम अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका दिव्य स्वरूप शाश्वत है, अजो अपि सन्निव्ययात्मा। श्री जीव गोस्वामी ने जोर देकर कहा है, यानि शास्त्र द्वारा सत परंपरा द्वारा चलोके गीतानि जन्मानि कर्माणि च तानि श्रवण गायंश्च। यदि कोई व्यक्ति भगवान नाम के श्रवण का कीर्तन में सफल होना चाहता है तो उसे सत परंपरा विधि ग्रहण करनी होगी। ये सत परंपरा को प्रमाणिक वैदिक शास्त्रों से पहचाना जा सकता है। अज्ञानिक आलोचकों के मत के विपरीत कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अनुयायी मस्तिष्क रहित या सनकी नहीं होते। वे बुद्धिमानी के साथ गुरु साधु तथा शास्त्र के माध्यम द्वारा जांच पड़ताल की प्रणाली का पालन करते हैं, अर्थात मनुष्य को प्रमाणिक गुरु का स्वीकार करना होगा जिसकी पुष्टि महान पुरुषों द्वारा शास्त्रों के मत द्वारा होती है। यदि कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु बनाता है तो महापुरुष के उदाहरण का अनुसरण करता है तथा प्रमाणिक ग्रंथों से यथा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप एवं श्रीमद् भागवतम से परिचित हो जाता है तो श्री भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन एवं श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का उसका कार्यक्रम पूर्णतः सफल होगा। जैसा कि भगवद गीता में 4.9 में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम ये वो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहित पुनर्जन्मम नैति मामेति सोर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे
आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्व से जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, किंतु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि श्री भगवान सारे जगत में अनेक नामों से जाने जाते हैं, जिनमें से कुछ नाम साधारण बोलचाल की भाषा में है, किंतु इस श्लोक के अनुसार कोई भी नाम जो उनके अद्वितीय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इंगित करने के लिए प्रयुक्त होता है, जो भौतिक प्रकृति से परे है, उसका ईश्वर के पवित्र नाम के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसको लोके शब्द से इंगित किया गया है। किसी को विचरित शब्द से अर्थ नहीं लेना चाहिए कि कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए कोई कहीं भी विचरण कर सकता है, अथवा बिना विभेद के कोई भी कर्म कर सकता है। इसलिए विचरित असंग आया है, अर्थात मनुष्य मुक्ति भाव से विचरण तो कर सकता है, किंतु साथ ही उसे ऐसे लोगों की संगत से बचना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते हैं, अथवा जो पापमय जीवन में लगे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, असद संग त्याग ई वैष्णव आचार। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य 22.87 वैष्णव समस्त सांसारिक संगत से पूर्णतः विरक्त होने के उसके गुण से पहचाना जाता है। यदि श्री भगवान की महिमा का कीर्तन करते हुए विचरण करते हुए समस्त समय वैष्णव प्रचारक को कोई विनीत अभक्त मिले जो श्री कृष्ण के विषय में सुनना चाहता हो, तो ऐसे प्रचारक ऐसे व्यक्ति को अपनी कृपालु संगति और सदैव प्रदान करेगा। किंतु वैष्णव उन लोगों से अवश्य बचे जो श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करना नहीं चाहते। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार जो लोग चकित करने वाली पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं तथा उनके पवित्र नामों को सुनने में अपने आप को नहीं लगाते और श्री भगवान की लीलाओं का आस्वादन नहीं करते, वे केवल सांसारिक भ्रामक कार्यों को संपन्न करते हैं या मिथ्या भौतिकवादी त्याग में अपने आप को लगाते हैं। कभी कभी हताश जीव शुष्क निर्विशेषवाद को स्वीकार कर लेते हैं और वे श्री भगवान के सनातन नाम, रूप, गुण, पार्षद तथा लीलाओं के वर्णन से दूर रहते हैं। किंतु यदि किसी को शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त होती है, तो शुष्क निश्चिंतन परक तर्क को त्याग देता है और श्री भगवान के भक्ति में सेवा के असली वैदिक मार्ग पर स्थित हो जाता है। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि द्वैत शब्द इस झूठी समझ को व्यक्त करता है। श्री कृष्ण से स्वतंत्र अस्तित्व वाली कोई वस्तु है। अद्वैत की मायावादी धारणा जो किसी आध्यात्मिक विशेषता से रहित है, मन द्वारा स्वीकृत तथा निषेध की दूसरी अभ्यक्ति मात्र है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सनातन प्राकृत तथा उनकी लीलाएं कभी भी अद्वैत ज्ञान अर्थात दिव्य ज्ञान की धारणा के विरुद्ध नहीं होती। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा मते। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तो बहुत सारी चीजें दी हैं कि जब हमको किसी को भी अगर मन में आपका संयम हो जाए और भय से छुटकारा मिल जाए, तो भौतिक जगत से आसक्ति रखनी नहीं चाहिए। एक चीज तो ये बहुत अच्छी तरह समझना है। दूसरा कि जनसंघ जो ये विचरण असंग जो का विचरेद असंग के जो जनसंघ है, उससे आपको अलग करना है। बहुत कठिन होता है क्योंकि आप समाज में रहते हैं, समाज के लोगों से आपका संबंध होता है, लेकिन संबंध बिल्कुल बना के रखिए। नमस्कार तक उनको हरे कृष्णा तक, और उसके बाद आपकी निपुणता है कि आप कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि लोग आपको ऐसी जगह भी बुलाते हैं जहां पर आपका संग उन लोगों से होता है जो भौतिकतावादी हैं। और अगर आप यहाँ पहुंच गए, इस स्तर पर पहुंच गए कि आपका मन पर कंट्रोल आ गया और आप भाई आपसे मुक्त हो चुके हैं, तो अब आपको ऐसे लोगों की संगत की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको नीचे खींचेगा, ऊपर नहीं ले जाएगा। ये एक शब्द और आया था बीच में, जब हम जब भक्ति करते हैं, 3 चीजों पर आपको, एक तो गुरु पर पूरी आस्था है, गुरु वही कहता है,
तीन शब्द आए थे, गुरु, साधु और शास्त्र। तीनों चीज तीनों चीज एक ही चीज बोलते हैं। शास्त्र वही कहते हैं जो गुरु कहता है, शास्त्र वही कहते हैं जो साधु कहता है। तो इन तीनों में अगर आपको कहीं विरोधाभास मिले तो उनमें से कोई गड़बड़ है, आपको सावधान होना है। तो इसलिए आपको अब उसकी चिंता नहीं है, क्योंकि इतना महान कार्य प्रभुपाद करके गए, सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या करना। शास्त्र देके गए, इतना पढ़ो, वो आपको अवेलेबल है। और गुरु, उनके शिष्य आपके सामने हैं, उनमें से जो जो आपकी पसंद है, जहां आपको ठीक लगता हो और जहां आपको सुविधा हो। कहीं अगर मैं कहूं मुझे अमेरिका में गुरु लेना है, तो अमेरिका का गुरु मुझे सूट नहीं करता, क्योंकि वो दूर है। अपनी सुविधा के अनुसार आप उस गुरु को के शरणागत हों जो प्रभुपाद के शिष्य है, वो जरूरी है बहुत। और शास्त्र प्रभुपाद ने दे गए हैं, और साधु आपको यहीं मिल जाते हैं। ये जो बहुत सारे जो साधु, एक्चुअली हम सही शब्द में बोले तो ये जो इस्कॉन के सन्यासी है, क्योंकि हम इस्कॉन से जुड़े हैं। इस्कॉन के सन्यासी सारे साधु हैं, और उनका लेवल बहुत ऊपर होता है, जहाँ तक ये जिन चीजों की इसमें चर्चा हुई है। पल्लवी, रुमा माता जी, आपके पास मैं बाद में आता हूँ, पहले ये श्लोक कर देता है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जात अनुरागो धृत चित्त उच्चैः हसति अथो रोदिति रोति गायति। नीचे तो पढ़ लिया, ती ले लूंगा तो यो की जगह आ जाएगा। उन्माद वत नित्यति लोक बाह्यः। एवं, मेरे साथ पढ़ी। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तयः जात अनुरागो दुर्दचित्त उच्चैः जातानुरागो धृतचित्तैः हसति अथो रोदिति रोति गायति। हसत्यथो रोदिति रौति गायति। उन्मादवत् नृत्यति लोक बाह्यः। एवं व्रतः, जब कोई कीर्तन करने तथा नाचने के व्रत में लगता है, स्व अपना प्रिय, अत्यंत प्रिय नाम, पवित्र नाम कीर्तन के द्वारा जात इस तरह उत्पन्न अनुराग, अनुरक्ति, द्रुत चित्त, द्रवित हृदय, उच्च स्वर से हसति, हंसता है, अथो भी रोदिति, रोता है। ऐसा भी होता है जो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रोति विक्षुब्ध होता है, गायति कीर्तन करता है, उन्मत्त की तरह, थोड़ा सा आप कहेंगे तो पागल जैसा लगता है, ऐसा लगेगा आपको। नृत्यति नाचता है, लोग बाहरी लोगों की परवाह न करके, क्योंकि अब वो किसी से जुड़ा ही नहीं हो, भगवान से जुड़ चुका है, ऐसा होता है। मेरे साथ भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है। मनुष्य भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करता है। तब भक्त भगवान के नित्य दास रूपी व्रत में व्रत में स्थिर हो जाता है, स्थिर हो जाता है और क्रमशः भगवान के किसी एक नाम तथा रूप के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो उठता है। जब उसका हृदय भावमय प्रेम से द्रवित होता है, तो वह जोर जोर से हंसता या रोता है। अथवा चिल्लाता है। कभी कभी वह उन्मत्त की तरह गाता और नाचता है। कभी वो उन्मत्त की तरह गाता और नाचता है।
क्योंकि वह जनमत के प्रति उदासीन रहता है। क्योंकि वो क्योंकि वो जनमत के जनमत प्रति के जनमत प्रति के उदासीन प्रति रहता है। उदासीन रहता है। हाँ, उदासीन रहता है, जनमत के प्रति परवाह नहीं करता उनकी, क्योंकि वो उनसे उस तरफ उसका अब मन ही नहीं है, वो जनमत के प्रति उदासीन हो जाता है। तो जैसे हम कीर्तन करने में नाचते भी हैं, ऐसा नहीं करते कि जिससे लोग हंसे हमारे ऊपर, ऐसा नहीं करते, ध्यान रखते हैं, जो उसी लिमिट में करते हैं। लेकिन जो भगवान के किसी रूप के प्रति अनुरक्त हो चुका है कीर्तन करने से, वो इन चीजों की परवाह नहीं करता, क्योंकि वो इससे ऊपर उठ चुका है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अरुणा देवी दासी माता जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के आशीष द्वारा इस श्लोक में शुद्ध भगवत प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। श्रील श्रीधर स्वामी ने इस आध्यात्मिक स्थिति को संप्राप्त प्रेम लक्षण भक्ति योगस्य संसार धर्मातीताम गतिम कहा है, अर्थात जीवन की ऐसी पूर्ण अवस्था जिसमें भगवत भक्ति भावमय प्रेम द्वारा समृद्ध होती है। उस समय मनुष्य के आध्यात्मिक कार्य सांसारिक मामलों की सीमा से बिल्कुल परे होते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु का निम्नलिखित कथन प्राप्त है। धैर्य धरिते नारी है लाम उन्मत्त, हासी कांदी नाची गाई ये छे मद मत्त। शुद्ध भाव से भगवान नाम का कीर्तन करते हुए मैं अपने आप को खो देता हूँ, और इस तरह मैं पागल की तरह हंसता, चिल्लाता, नाचता तथा गाता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु तुरंत अपने गुरु के पास यह पूछने के लिए पहुंचे कि वे श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन से पागल जैसे क्यों दिखने लगे हैं। उनके गुरु ने उत्तर दिया, कृष्ण नाम महामंत्रेर ए स्वभाव ए जपे तार कृष्णे उपजये भाव। यह तो हरे कृष्ण महामंत्र की प्रकृति है कि जो भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव का विकास हो जाता है। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद ने टीका की है, ये लक्षण शुद्ध भक्त के शरीर में स्पष्ट दिखने लगते हैं। कभी कभी जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन के हमारे अनुयायी कीर्तन करते और नाचते हैं तो भारतवर्ष के लोग भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इन विदेशियों ने किस तरह इस भाव शैली में कीर्तन करना तथा नाचना सीख लिया है। किंतु जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है, यह अभ्यास वश नहीं होता, क्योंकि ये लक्षण निष्ठा से हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने वाले किसी भी व्यक्ति में बिना किसी विशेष प्रयास के प्रकट हो सकते हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस संदर्भ में हमको अपवित्र सहजियों से आगाह किया है, जो अवैध रूप से श्री भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते हैं और वैदिक शास्त्रों के आदर्श आदेशों की उपेक्षा करते हुए पुरुषोत्तम रूप श्री कृष्ण के पद को मूर्खता पूर्वक नकल करने एवं इस तरह श्री भगवान की उच्च लीलाओं का भद्दा मजाक उड़ाने का प्रयत्न करते हैं। उनके तथाकथित भाव लक्षणों यथा चिल्लाने, कांपने तथा पृथ्वी पर गिर पड़ने को भक्ति के उच्च लक्षणों का होना नहीं समझ लेना चाहिए, जिनका वर्णन श्रील श्रीधर स्वामी ने समप्राप्त प्रेम लक्षण भक्ति योग के रूप में किया है। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद की टिप्पणी है कि जिसने यह भाव अवस्था प्राप्त कर ली है वह अब माया के चंगुल में नहीं रहता। इसी प्रकार कृष्णदास कविराज कहते हैं, पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद अमृत सिंधु, मोक्षादि आनंद यार नहे एक बिंदु। जिस भक्त ने वास्तव में भाव अर्थात भक्ति प्रेम उत्पन्न कर लिया है, उसके लिए धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से
प्राप्त होने वाला आनंद सागर की तुलना में एक बूंद जैसा प्रतीत होता है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला। जैसा कि इस अध्याय के पिछले श्लोक में कहा गया है, गायन विलज्जो विचरेद असंगः। जब मनुष्य असंग अर्थात भौतिक इंद्रिय तृप्ति की आसक्ति से रहित होता है, तब उसमें भगवत प्रेम के भाव लक्षण प्रकट होते हैं। इस श्लोक के लोक बाह्य शब्द से सूचित होता है कि प्रेम पद शुद्ध भक्त देहात्म बुद्धि वाले सामान्य लोगों द्वारा किए गए उपहास, प्रशंसा, आदर अथवा आलोचना की चिंता नहीं करता। श्री कृष्ण परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और जब वे अपने शरणागत सेवक को अपना दर्शन देते हैं, तब परम पूर्ण के स्वभाव के विषय में सारा संदेह तथा चिंतन अदृश्य हो जाता है। इस संबंध में श्रीपाद मध्वाचार्य ने वराह पुराण का एक श्लोक उद्धृत किया है। केचिद् उन्मादवद् भक्ता बाह्यं मे लिङ्गप्रदर्शकाः केचिद् आन्तर्भक्ताः स्युः केचिज्जैवो भयात्मकाः मुखप्रसादात् धारणायाच्च भक्तिर्ज्ञेया न चान्यतः। कुछ भगवत भक्त पागलों की तरह के, कुछ अंतर्मुखी भक्तों की तरह के और कुछ दोनों के स्वभावों के बाह्य लक्षण प्रदर्शित करते हैं। किसी के स्थैर्य तथा उसके मुख से निकलने वाले दयामय स्वरों से उसकी भक्ति जानी जा सकती है, अन्यथा नहीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भावमय प्रेम में हंसने तथा भगवत प्रेम में अन्य लक्षणों को बतलाने वाला एक अतीव सुंदर उदाहरण दिया है। ओह, वह यशोदा पुत्र चोर कृष्ण मेरे घर में ताजा माखन चुराने के लिए घुसा है। उसे पकड़ो और दूर रखो। एक वृद्ध को गोपी जरती के ये धमकी भरे शब्द सुनकर श्री कृष्ण तुरंत घर से भागने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जिस भक्त को यह दिव्य लीला प्रकट होती है, वह भावमय प्रेम में हंसता है, किंतु सहसा उसे श्री कृष्ण नहीं दिखाई देते। तब वह अतीव शोक में रोता है। ओह, मुझे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति मिली थी, जो अब मेरे हाथों से सहसा छूट गई है। इस प्रकार भक्त जोर से चिल्लाता है, हे प्रभु, आप कहाँ हैं? कृपया आप जवाब दीजिए ना। इस पर श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे भक्त, मैंने तुम्हारी ऊंची आवाज में शिकायत सुन ली है, अतएव मैं फिर से तुम्हारे सामने आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण को पुनः देखकर भक्त गाने लगता है, आज मेरा जीवन सफल हो गया। इस तरह दिव्य आनंद से अभिभूत होकर वह पागल की तरह नाचने लगता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह भी टिप्पणी करते हैं कि द्रुत चित्तः शब्द यह बतलाता है कि श्री भगवान का दर्शन करने की चिंता रूपी अग्नि से भक्त का हृदय पिघलकर जम्बू नदी अर्थात जामुन के रस की नदी के समान बन जाता है। आचार्य आगे यह भी इंगित करते हैं कि नाम कीर्तनस्य सर्वोत्कर्षकम कर्षम। यह श्लोक तथा पिछला श्लोक श्रवणम कीर्तनम विष्णु अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नाम तथा महिमा के श्रवण तथा कीर्तन के उच्च पद को बतलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी निम्नलिखित उद्धरण देते हुए इसी पर बल दिया है। हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक आध्यात्मिक उन्नति के लिए श्री भगवान के पवित्र नाम के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है और कोई विकल्प नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने इस श्लोक की विस्तृत व्याख्या की है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की संस्तुति है कि हम इस प्रसंग के लिए निम्नलिखित श्लोक पढ़ें।
हरिवदतु जनो यथा तथा वा ननु मुखरो न वयं विचारयामः हरिरस मदिरा मदातिमत्ता भुवि विलुठामो नटामो निर्विशामः। बातूनी जनता चाहे जो भी कह ले, हम उसकी चिंता नहीं करेंगे। कृष्ण प्रेम की मतवाली सुरा के भाव से उन्मत्त हुए हम इधर उधर दौड़ते हुए, पृथ्वी पर लोटपोट होते हुए तथा भावावेश में नाचते हुए जीवन का आनंद लूटेंगे। पद्यावली। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। एक चीज देखिए, ये भाव कब आता है? जो इसमें लिखा है कि भक्त इस भाव को जब प्राप्त करता है, ये भाव और अनुभव ये आते हैं भक्त में, लेकिन ये हम जैसों में नहीं आते हैं। आपने देखा, हम भी कीर्तन करते हैं, नाचते हैं, कुछ में ये भाव आते हैं। प्राइमरी कंडीशन क्या है कि वो इंद्र तृप्ति से परे हो चुका है, उसमें आते हैं भाव। इसलिए सरस्वती ठाकुर ने, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने आगाह किया है, सावधान रहो कुछ, क्योंकि मैंने एक बार ऐसा भी देखा, एक कुछ दो तीन, वो कोई बदमाश नहीं थे, लेकिन वो जैसे नाच शुरू हुआ, कीर्तन शुरू हुआ, तो भक्त लोग नाच रहे थे, उन लोगों ने अपना अलग नाच शुरू कर दिया। बाद में भक्तों ने उनको समझाया कि ये ऐसे नाच नहीं है, यहाँ कोई डांस का शो नहीं है। तो ऐसे, क्योंकि वो उनमें नहीं आ सकता, जो इंद्र दीप्ति में पड़े हैं उनमें वो चीजें नहीं आ सकती, जहाँ पर ये पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं भक्त। चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु से पूछा करके आया, वो तो भगवान है, तो लेकिन उन्होंने गुरु लिया था क्योंकि सन्यास लिया था, इसलिए सन्यास के लिए आपको लेने के लिए गुरु चाहिए, दीक्षा देने के लिए। तो वो गए भी होंगे, लेकिन जिनसे दीक्षा ली वो भी महान आचार्य थे। तो वो माधव माधवेंद्रपुरी के शिष्य से उन्होंने दीक्षा ली थी। तो उन्होंने तो बताया भी होगा, क्योंकि वो ज्ञानी उतना उस ज्ञान रखते थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु को तो ये सब ज्ञान ऑलरेडी है, उनमें बहुत होता था। भाव अनुभव चैतन्य महाप्रभु में बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि उनमें भगवान ये देखना चाहते थे, जब उनमें राधा का भाव आता था वो पागल हो जाते थे कृष्ण को देख करके। तो ये अब बहुत जगह हमने देखा है। तो इसमें बहुत जो ये चीज वर्णन आया है, ये भक्तों के लिए है, जो कोई ऐसे नाचने बीच में घुस जाते हैं वो नहीं। खम वायुम अग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो ध्रुम आधीन सरित समुद्रान च हरे शरीरम यं यंकित यंतिक यंतिक होगा, हाँ, यंत्यम च भूतम परमेदनन्यः यत् किम च भूतम प्रण प्रण प्रणमेद अनन्य। मेरे साथ, खम वायुम अग्निम सलिलम महीम च हम वायुमग्निं सलिलं महीं च ज्योतिंषि सत्वानि दिशो ध्रुम आदीन सरित समुद्रां च हरेः शरीरम् यत्किं च भूतं प्रणमेदनन्यः। खम शून्य, वायु वायु, अग्निम अग्नि, सलिलम जल, महीम पृथ्वी च तथा ज्योतिषी
सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य दैवी प्रकाशमान पिंड, सत्वानि सारे जीव, दिशाएं, ध्रुम आदि वृक्ष तथा अन्य अचर प्राणियों को शरीर, नदियां, समुद्रान तथा समुद्र च भी हरे भगवान हरि के शरीरम शरीर को, यत् किम च जिसे भी भूतम भूतम सृष्ट जगत में प्रणामेद प्रणाम करना चाहिए, अनन्य भगवान के से पृथक कुछ भी नहीं है, इस प्रकार सोचते हुए। जैसे कल भी वर्णन आया था, सब जो भी है सब भगवान का है, वो हर चीज में भगवान को देखता है और हर चीज को भगवान में देखता है। ये अवस्था बहुत बहुत आगे की अवस्था है। उम्मीद करता हूँ कभी हम भी इस अवस्था में पहुंचे। हम ये सोचते हुए मेरे साथ पढ़े, भक्त को चाहिए कि भक्त को चाहिए कि भगवान किसी भी वस्तु को भगवान कृष्ण से पृथक नहीं देखे, किसी भी भगवान वस्तु कृष्ण को नहीं देखना भगवान चाहिए। कृष्ण से पृथक नहीं देखे। शून्य, शून्य, काल, अग्नि, वायु, जल, वायु, वायु, जल, पृथ्वी, सूर्य तथा अन्य नक्षत्र, पृथ्वी, पृथ्वी, सूर्य तथा अन्य नक्षत्र, सारे जीव, सारे जीव, दिशाएं, दिशाएं, वृक्ष तथा अन्य पौधे, वृक्ष तथा अन्य पौधे, नदियां तथा समुद्र, नदियां तथा तथा समुद्र, इनमें से भक्त को, इनमें इनमें से से भक्त भक्त को जिस किसी का भी अनुभव हो, जिस जिस किसी का भी अनुभव हो, उसे वह कृष्ण का अंश माने। उसे वो उसे श्री वह कृष्ण का कृष्ण का अंश अंश माने। याद रखे, जो यहाँ दिया है इतना ही नहीं, आपको पर्वत दिखता है, आपको एक पत्थर दिखता है आपके सामने, जो भी उसको कृष्ण का अंश मानना है। इस प्रकार सृष्टि के भीतर, इस प्रकार सृष्टि के भीतर विद्यमान हर वस्तु को विद्यमान हर वस्तु को भगवान हरि के शरीर के रूप में देखते हुए, श्री हरि के शरीर के रूप में देखते हुए भक्त को चाहिए कि भक्त को चाहिए कि भगवान के शरीर के संपूर्ण विस्तार के प्रति नमस्कार करे। भगवान के शरीर के संपूर्ण विस्तार के प्रति नमस्कार करें। हाँ, ये सब को हमको नमस्कार, क्योंकि भगवान के शरीर का विस्तार है, ऐसा समझ के तात्पर्य। हरे कृष्णा। जगदीश प्रभु जी पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। तात्पर्य शिला प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा। शील जीव गोस्वामी के पुराणों से उदाहरण दिया है। यत् पश्यति तत् अनुराग गतसेनम जगदमयम लुप्ता कामुका कामियम इति वत हरे शरीरम। धन लोलुप होने से लोभी मनुष्य जहां भी जाता है उसे धन अर्जित करने का अवसर दिखता है। इसी प्रकार अत्यंत कामी पुरुष को सर्वत्र स्त्रियां दिखती हैं। इसी प्रकार शुद्ध भक्त को हर वक्त वस्तु के भीतर भगवान का दिव्य स्वरूप देखना चाहिए, क्योंकि हर वस्तु भगवान का अंश है। यह हमारा व्यावहारिक अनुभव है कि लोभी व्यक्ति को सर्वत्र धन दिखेगा। यदि वह जंगल में जाता है तो वह तुरंत विचार करता है कि जंगल की भूमि खरीदना, उसके वृक्षों को किसी कागज कारखाने को बेच देना लाभप्रद होगा या नहीं। इसी प्रकार यदि कामी पुरुष उसी जंगल में जाता है तो चारों ओर सुंदर स्त्री पर्यटकों के लिए जो वहां गई हो तकेगा, किंतु यदि उसी जंगल में एक भक्त जाता है तो वह कृष्ण का दर्शन करेगा, क्योंकि वह ठीक जानता है कि सारा जंगल, यहाँ तक कि उसके ऊपर का आकाश भी भगवान की अपराशक्ति है। कृष्ण परम पवित्र है क्योंकि वे भगवान है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु जिसका अस्तित्व है भगवान के शरीर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विस्तार पाती है। इसीलिए अतएव जब स्वरूप सिद्ध मनुष्य को आंखों से ये वस्तुएं देखी जाती हैं तो पवित्र दिखती हैं। इसीलिए जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, प्रणमेत अर्थात हर वस्तु को सच्चे मन से प्रणाम करना चाहिए। शील जीव गोस्वामी ने उल्लेख किया है कि हमें सर्वत्र कृष्ण के साकार रूप का दर्शन करना चाहिए। यह श्लोक इस निर्विशेष नास्तिकवादी दर्शन का समर्थन नहीं करता। हर वस्तु ईश्वर है। इस संबंध में शील मध्वाचार्य ने हरिवंश से निम्नलिखित श्लोक प्रस्तुत किया है।
सर्वे हर्षवर्षत्वेन शरीरं तस्य भण्यते अन्यान् अधिपति तत्वाच तनन्यमुदीचयते न चाप्यं भेदो जगताम विष्णु गुणं पूर्णस्यं तु। चूंकि हर वस्तु भगवान हरि के नियंत्रण में है, अतः हर वस्तु को उनका शरीर माना जाता है। वे हर वस्तु के आदि स्रोत तथा स्वामी हैं, अतः उनसे पृथक रूप में कुछ भी नहीं देखना चाहिए। इतने पर भी किसी को मूर्खता पूर्वक यह नहीं समझ बैठना चाहिए कि भौतिक ब्रह्मांड तथा भगवान विष्णु में, जो कि अपने अद्वितीय आध्यात्मिक गुणों से पूर्ण है, कोई भी अंतर नहीं है। प्राय शरीर तथा सूर्य तथा सूर्य की किरणों को दृष्टांत प्रस्तुत किया जाता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य मंडल का ही विस्तार होता है, अतः गुणात्मक दृष्टि से सूर्य तथा उसकी किरणों में अंतर नहीं होता। किंतु सूर्य प्रकाश से सर्वत्र होने एवं हर वस्तु को सूर्य की शक्ति का रूपांतर होने पर सूर्य का प्रकाश स्रोत अर्थात सूर्य मंडल सर्वत्र नहीं रहता, अपितु विशाल आकाश में एक विशेष स्थान पर स्थित होता है और उसका अपना विशिष्ट रूप होता है। यदि हम सूर्य मंडल के भीतर प्रवेश करें तो हमें सूर्य देव विश्वान मिलेंगे। यद्यपि वर्तमान युग के क्षम भौतिक जन, जो अपने सिर के बालों को भी नहीं गिन सकते, सूर्य देव को एक पौराणिक व्यक्ति मानेंगे, किंतु वास्तव में आधुनिक मनुष्यों की मूर्खता की बात होगी कि संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊष्मा तथा प्रकाश देने वाला सूर्य जैसा परिष्कृत उपकरण बुद्धिमान प्रशासन के बिना कार्य कर सकता है। क्योंकि सूर्य की शक्ति के रूपांतर से पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसलिए पृथ्वी को सर्वव्यापी सौर ऊर्जा के गौण रूपांतरों का अनंत विविधता से युक्त समझना चाहिए। इस तरह सूर्य के लोक के भीतर विश्वान है, जो सौर कार्यों का मुख्य प्रशासक है। सूर्य मंडल स्वयं सीमित है, किंतु सूर्य की किरणें सर्वत्र फैलती हैं। इसी तरह श्याम सुंदर श्री कृष्ण आदि भगवान है, भगवान स्वयं। वे अपना विस्तार प्रत्येक हृदय में स्थानीय अंतर्यामी परमात्मा के रूप में करते हैं और अंततः अपनी शारीरिक चमक से, जो कि ब्रह्म ज्योति है, अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। संपूर्ण विराट जगत इस ब्रह्म ज्योति की किरणों के भीतर तैरता रहता है। जिस तरह पृथ्वी पर सारा जीवन सूर्य की सर्वव्यापी किरणों का रूपांतर है, उसी तरह यह विराट जगत ब्रह्म ज्योति की आध्यात्मिक किरणों का रूपांतर है। ब्रह्म संहिता 5.40 में कहा गया है, यस्य प्रभो प्रवतो दंड कोटि कोटस्य शेषम वस्वादिभूत भिन्नम तद्धम निष्कलम अनंत शेष भूताम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जो महान शक्ति से युक्त है। उनके दिव्य रूप का चमकीला तेज निर्विशेष ब्रह्म है, जो परम पूर्ण तथा असीम है और जो अपने विभिन्न ऐश्वर्यों से युक्त असंख्य लोकों की विविधता प्रदर्शित करता है। इसलिए ब्रह्म ज्योति वह आध्यात्मिक प्रकाश है, जो सीधे भगवान के शरीर से उद्भूत होता है। यह ब्रह्मांड उसी आध्यात्मिक शक्ति का रूपांतर है। इसलिए इसमें विद्यमान प्रत्येक वस्तु हर तरह से भगवान के निजी शरीर से सीधा संबंध है। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि हमें विद्यमान वस्तु को भगवान की शक्ति मानकर प्रणाम करना चाहिए। यहाँ पर यह दृष्टांत दिया जा सकता है, यदि कोई मनुष्य महत्वपूर्ण है तो उसकी संपत्ति भी महत्वपूर्ण है। किसी देश का राष्ट्रपति उस देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और इसलिए हर व्यक्ति को उसकी संपत्ति का आदर करना चाहिए। इसी तरह हर वस्तु जो कि विद्यमान है, भगवान का अंश है, उसी के अनुसार समदरित होनी चाहिए। यदि हम प्रत्येक विद्यमान वस्तु को भगवान की शक्ति के रूप में नहीं देख सकते तो हम मायावाद दर्शन की ओर जाने का खतरा मोल ले लेते हैं, जो चेतन महाप्रभु के अनुसार वास्तविक आध्यात्मिक जीवन में प्रकृति के इच्छुक व्यक्ति के लिए सर्वाधिक भयंकर विषय है। मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश, चेतन चरितामृत मध्य लीला 6.169। यदि हम कृष्ण को उनकी शक्ति के विस्तार के बिना ही समझने का प्रयास करें तो हमें भगवत गीता के वास्तव सर्वम तथा अहम सर्वस्व प्रभु जैसे कथन समझ में नहीं आएंगे। इस अध्याय में जैसा पहले कहा जा चुका है, भयम द्वितीय विनेश वेशितम स्यात्। भय या मोह यह सोचने से उत्पन्न होता है कि भगवान पर आधारित न रहने वाली वस्तु भी
कोई वस्तु है। अब इस श्लोक में इस भयपूर्ण मोह को जीतने की विशेष विधि दी हुई है। मनुष्य को चाहिए कि विद्यमान प्रत्येक वस्तु को भगवान की शक्ति के विस्तार के रूप में समझने के लिए अपने मन को प्रशिक्षित करे। हर वस्तु को नमस्कार करके तथा हर वस्तु को भगवान के शरीर का अंश मानकर ध्यान करने से मनुष्य भय मुक्त हो सकेगा। जैसा भगवत गीता 4.29 में कहा गया है, सुहृदम सर्वभूतानाम, कृष्ण हर जीव के हितैषी मित्र हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है प्रत्येक वस्तु उसके अत्यंत प्रिय मित्र के जीव के नियंत्रण में है तथा वह ऐसी अवस्था प्राप्त होता है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड आनंदमय धाम बन जाता है, विश्व पूर्ण सुखायते, क्योंकि उसे सर्वत्र ही कृष्ण दिखते हैं। यदि कृष्ण का व्यक्तित्व हर वस्तु का स्रोत न होता और हर वस्तु कृष्ण से संबंधित न होती तो यह निष्कर्ष निकालना उचित ही होता कि कृष्ण का व्यक्तित्व किसी निर्विशेष सत्य की भौतिक अभिव्यक्ति है। जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, जन्मादस्य यतः परम ब्रह्म है, जिससे हर वस्तु उद्भूत होती है। इसी प्रकार कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं प्रत्येक वस्तु का स्रोत हूँ। यदि हम किसी वस्तु को कृष्ण के शरीर से पूर्णतः असंबद्ध देखते हैं तो हम संदेह कर सकते हैं कि क्या कृष्ण का व्यक्तित्व वास्तव में वही परम स्रोत है जिसका वेदांत सूत्र में मिलता है। जो ही कोई मनुष्य ऐसा अनुभव करता है वह भयभीत हो उठता है और उसे भगवान की माया शक्ति के अधीन समझना चाहिए। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमें आगाह किया है कि यदि हम वस्तु को भगवान की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं देखते तो हम फलगु वैराग्य अर्थात अपर वैराग्य के शिकार हो जाएंगे। हम कृष्ण से असंबद्ध जो भी वस्तु देखेंगे उससे हमारे मन में कृष्ण की सेवा का कोई संबंध स्थापित नहीं होगा। किंतु यदि हम हर वस्तु को कृष्ण से संबंधित देखते हैं तो अब हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की तुष्टि के लिए करेंगे। यह युक्त वैराग्य कहलाता है। शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार जिसने अपनी सही पहचान का अनुभव कर लिया है वह यह समझता है कि सारी वस्तुएं भगवान को भाव में आनंद प्रदान करने के लिए साज सामग्री के रूप में विद्यमान है। इस तरह मनुष्य का स्वतंत्रवादी दृष्टि से मुक्त हो जाता है, जिसमें वह सारे संसार को अपने ही भोग को निमित्त विद्वान मानता है। दिव्य अवस्था में भक्त जो वस्तु देखता है वह उसे कृष्ण का स्मरण कराती है और इस तरह दिव्य ज्ञान और आनंद दोनों ही बढ़ते हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी दार्शनिक हर वस्तु को कृष्ण के निजी स्वरूप से संबंधित नहीं देख पाते, अतः वे इस संसार को मिथ्या कहकर बहिष्कार करते हैं, जगत मिथ्या। किंतु यह भौतिक जगत परम सत्य कृष्ण से उद्भूत है, इसलिए वास्तव में इसका अस्तित्व है। इसका अनिश्चित्व कल्पना जन्य है और मनुष्य ऐसे काल्पनिक स्तर पर कार्य नहीं कर सकता। इसलिए माया का सिद्धांत प्रस्तावित करके और इस स्तर पर वास्तव में रहने में असमर्थ होने से निर्विशेषवादी परोपकारी या इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों के भौतिक स्तर पर उतर आते हैं। क्योंकि निर्विशेषवादी भगवान के निजी स्वामित्व को नहीं जानता, इसलिए वह यह नहीं जानता कि इस जगत की वस्तुओं को किस तरह तक किसके लिए प्रायोजित किया जाए। और चूंकि इस जगत के भीतर रहते हुए उसको पूरी तरह ठुकराना पाना असंभव है, अतः यह भौतिक सकाम कर्मों में पुनः फंस जाता है। इसलिए भगवत गीता 12.5 में कहा है, कलेशान अधिकतरो तेषाम, काल्पनिक दर्शन के निर्विशेष पथ पर चल पाना अत्यंत कष्टप्रद है। निष्कर्ष यह निकला कि यह श्लोक भगवत भक्तों को कृष्णावतार में अग्रसर होने में सहायता देने के लिए कहा गया है। इस अध्याय के पिछले श्लोक में यह समझाया जा सकता है, चरम लक्ष्य तो कृष्ण की शुद्ध भक्ति है। यदि कोई धोखे से इस श्लोक को मायावाद दर्शन की पुष्टि करने वाला समझ बैठे कि हर वस्तु ईश्वर है तो हम मोहग्रस्त ही होगा और आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग से दिख जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। बहुत संक्षेप में आप कह सकते हैं, इसमें कहा है हर वस्तु को भगवान का ही मानना चाहिए। वो है क्योंकि ये भगवान जब सृष्टि करते हैं तो सब कुछ आता है तो किसका है? उन्हीं का है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ऐसा समझोगे तो हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए आप उसका उपयोग करने में आपको अच्छा लगेगा। दूसरा, जब सृष्टि खत्म होती है भगवान सब अपने में ले लेते हैं,
तो बहुत कठिन नहीं है समझना कि ये भगवान का है, ये भगवान के शरीर का एक रूप, एक कण है, ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि उनके शरीर से आया, उन्हीं के शरीर में बाद में वापस चला जाता है। तो वो हम भी ऐसा नहीं करते तो इतना लंबा लिखने का क्या मतलब है? इतना इतना मेहनत किया प्रभुपाद के विनीत भक्तों के द्वारा। क्यों? क्योंकि आप मायावाद की तरफ न घुसे हैं। क्योंकि आपको लगता है ये तो सब भगवान से इसका क्या संबंध है, ये तो मायावादी कहते हैं ऐसा। तो इस वजह से बहुत अच्छी तरह से ये दिया है। रिमा माता जी, आप कुछ पॉइंट देना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, या दंडवत या प्रणाम प्रभु। बाद में शांति बोलना चाहती हैं तो आपकी मर्जी। प्रभु जी जैसी आपकी इच्छा है प्रभु जी, यदि आप आज्ञा दे तो आज के 3 श्लोकों के पॉइंट्स ले सकते हैं। हाँ हाँ, दे दी। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी आज जो 3 श्लोक किए उसमें से हमारे 4 या 5 पॉइंट्स निकल के आए हैं जिन्हें हाँ हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जो 39वां श्लोक था प्रभु जी, वो कल से रिलेटेड 38 श्लोक के कंटिन्यूएशन में था। तो कल जहां खत्म किया था वो अंतिम था पॉइंट कि मन को वश में करना। तो आज उससे आगे बढ़ते हुए प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के द्वारा हमें ये ज्ञान दिया कि मन को वश में करने का जो परिणाम है वो कहाँ से है। यहाँ से शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट मन को वश में करना, उसके परिणाम स्वरूप आज का पॉइंट भौतिक आसक्ति का कंप्लीट परित्याग, पूर्णतया परित्याग। और इसका जो केंद्र बिंदु है जहां से ये निकल करके आया है, जो जिसके द्वारा इसको हम प्राप्त करेंगे, उसका सार है भगवत नामों का कीर्तन। तो प्रश्न जो चल रहा था वो था कि संपूर्ण शुद्धता क्या है। तो संपूर्ण शुद्धता के अंतर्गत हम समझ पाए कि मन को वश में करना, भौतिक आसक्ति का पूर्णतया परित्याग करना, भगवत नामों का कीर्तन करना। उसके बाद 40th श्लोक से 40वें श्लोक से हमें पॉइंट मिला। एक सेकेंड प्रभु जी। जी, उसके बाद हमें पॉइंट मिला कि भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन द्वारा जो सुपरमोस्ट स्थिति है, जिसको कि पूर्ण अवस्था कहा गया है, भगवत भक्ति भावमय प्रेम द्वारा जीवन की पूर्ण अवस्था, उसको प्राप्त करना, जिसको शब्द दिया गया है शुद्ध भगवत प्रेम। तो शुद्धता की अवस्था यहाँ भी प्रमाणित की गई। उसके बाद अंतिम श्लोक में यानी 41 श्लोक में भक्त सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को भगवान के शरीर के अंश रूप में देखता है, जो अभी आपने लास्ट में समझाया, और इसके कारण उसको संपूर्ण भौतिक भय से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रभु जी ये 5 पॉइंट्स आज हमने सीखे 3 श्लोकों में। ये बात धन्यवाद माता जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। माता जी ने तो सब कवर कर लिया है प्रभु जी। बहुत सुंदर पॉइंट्स लिखते हैं माता जी। बस इसमें जो भाव और प्रेम का स्तर जो बताया गया था, तो हमें लगता है कि हम भाव, हमारा भाव है हमारा भाव अलग है हमारा भाव अलग लेवल का है। लेकिन जो भाव सही में इस यहाँ पर जो भाव का वर्णन किया गया है, वो भाव का भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। हाँ करेक्ट, वो वहाँ जो बहुत। हाँ, वो जो भाव है उसके 9 लक्षण बताए गए हैं कि कोई भाव के स्तर पर है या नहीं। इसको अगर खुद को चेक करना है तो ये लक्षण उसमें दिखते हैं या नहीं, ये देखना चाहिए। कि एक तो भक्ति के विविध स्तर बताए हैं, वैदिक साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। वैदिक साधना भक्ति में बताया है कि और साधना भक्ति में वैदिक साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, और रागानुगा भक्ति के बाद फिर भाव का स्तर आता है। तो भाव के स्तर पर पहला लक्षण होता है शांति, अव्यर्थ कालत्व दूसरा, तीसरा होता है विरक्ति, जहां यहाँ भौतिक आसक्ति को छोड़ने की बात आ रही थी। ये तब उसके बाद वो जो भाव आता है वो तब आता है। अव्यर्थ कालत्व ने एक क्षण भी वो भगवान की नाम रूप गुण ललक लीला कथा को सुनने के अलावा वो कोई एक क्षण व्यर्थ नहीं गवाएगा। मान शून्यता, वो अपने अपने मान को वो शून्य करेगा और दूसरों को उतना ही वो सम्मान देगा। और पांचवा था आशा बंद, वो हमेशा आशा होप उसको रहेगा कि हाँ, भगवान के अतिरिक्त मेरा कोई है भी नहीं और भक्ति के अलावा कोई और मार्ग है भी नहीं। और फिर है
समुत्कंठा, उसको वो उत्कंठा लगी रहेगी वो भगवान के बारे में सुनने की, भगवान की सेवा करने की। नाम गाने सदा रुचि, यहाँ जो नाम संकीर्तन का आया था कि वो नाम गाने इतना रुचि उसमें, उस उत्कंठा रुचि इतनी उसमें वो हो जाएगी नाम गान में कि वो सात्विक विकार प्रकट होने लगेंगे उसको। और आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान का नाम गुण लीला का वो आसक्ति उसमें, वो इतना अटैचमेंट हो जाएगा भगवान का, ये सब क्वालिटीज को, पास टाइम को सुनने और बोलने के लिए। और प्रीतिस्तद वसति स्थले, जहां पर भगवान का वास है, ऐसे धामों का, ऐसे स्थलों का, वो उसको प्रीति हो जाएगी। ऐसे नहीं कि वो वहीं पर स्थल है जहां पर भी भगवान के भक्त गुणगान कर रहे हैं, वो सब जगह वो भगवान का धाम ही हो जाता है, जैसे इस्कॉन के मंदिर भी। तो उसको वो प्रीति हो जाएगी उस स्थानों से। तो ये भाव के लक्षण है। और वो प्रेम जब आता है तो रूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि जैसे सुबह सूर्य उगता है और सूर्य का कुछ रोशनी जैसे आंगन में आती है, तो उस तरह प्रेम का उदय हो रहा है। ये कैसे समझे, कृष्ण प्रेम का उदय हो रहा है कि वो भाव के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। तो ये भाव जो था, ये इस लेवल का भाव था जो पिछले 2 श्लोकों हाँ, में बोला गया। प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत धन्यवाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। कल मिलते हैं। हरे